तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए, जो महाराष्ट्र के भीतर अभी आपको पता ही है कि विधानसभा का इलेक्शन होने वाले हैं और उनके भीतर अलग अलग पार्टी की तरफ से कैंडिडेट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी बीच MIM पार्टी ने फिलहाल अभी 5 कैंडिडेट देने का काम किया है और उसी में से एक कैंडिडेट और वो सिटिंग MLA भी है MIM पार्टी के, जो फारूक शाह साहब, जो धुलिया शहर विधानसभा से MIM पार्टी के विधायक है अभी प्रेजेंट में, जो कि फारूक शाह साहब, उनको फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उनको फिर से टिकट देने का काम किया है। और धुलिया विधानसभा से विधायक फारूक शाह साहब हैदराबाद के भीतर दारुस्सलाम हेड ऑफिस है, वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए पहुंचे। आपको पता ही है कि पार्टी का जो हेड ऑफिस है वो तेलंगाना हैदराबाद के भीतर दारुस्सलाम हेड ऑफिस है। और यहाँ पर जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से फारूक शाह को जो बी फर्म होता है वो बी फर्म फारूक शाह साहब को दिया गया। तो यहाँ पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया कि आप यानी फारूक शाह साहब MIM पार्टी के कैंडिडेट होंगे धुलिया विधानसभा शहर से। तो फारूक शाह साहब अपने पूरे समर्थकों के साथ दारुस्सलाम हेड ऑफिस पहुंचे थे। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्वीर निकल कर आई है फारूक शाह साहब को लेकर के अपने समर्थकों के साथ हैदराबाद के हेड ऑफिस दारुस्सलाम पहुंचे थे। वहां पर बी फर्म जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दिया गया और ये खुशी की बात है, उनको जो बी फर्म मिल चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इनके ऊपर दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया। 2019 में धुलिया विधानसभा सीट से जीत कर आए थे। 2024 तक इन्होंने आमदार के हिसाब से इन्होंने काम करने का काम किया, जनता का सेवा करने का काम किया। और फिर 2024 में पार्टी ने जो फारूक शाह को टिकट देने का काम किया, फारूक शाह साहब के ऊपर भरोसा जताने का काम किया, सारे मतभेदों को देखते हुए, क्योंकि फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट देने का काम किया। और जो इन्होंने 5 साल के भीतर काम किए हैं बतौर विधायक रहते हुए और जनता के हित के लिए कितने काम किए, उन सब को देखते हुए पार्टी ने इनके हक में फैसला लिया। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तस्वीरें आप देख सकते हैं, फारूक शाह साहब की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक साथ उनके सारे कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र से चलकर हैदराबाद दारुस्सलाम पहुंचे और उनको भी फॉर्म दिया गया। और आपको पता ही है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो टिकट बंटवारा को लेकर बड़ी तोड़ फोड़ की राजनीति होती है। किसी को टिकट दिया जाता है तो किसी का टिकट काटा जाता है। तो पार्टी को छोड़ने का, पार्टी को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि टिकट किसी एक को ही मिलना है। चाहे एक विधानसभा से 5 कैंडिडेट हो, एक ही पार्टी के क्यों ना हो, या 2 हो या 4 हो, कितने भी कैंडिडेट क्यों ना हो, कंप्रोमाइज करने के बाद एक ही किसी शख्स को टिकट किसी एक पार्टी से या किसी एक गठबंधन से दिया जा सकता है। तो ये खबर जो कि धुलिया विधानसभा शहर से फारूक शाह साहब के पक्ष में गया और ये टिकट भी फारूक शाह के पक्ष में गया और उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अपने कामों को दिखाते हुए टिकट लेने में कामयाब रहे। और इनकी अब काम यही बची है फारूक शाह साहब की कि अपने जनता के बीच जाए और फिर से जनता को अपने काम को दिखाते हुए, अपने काम जो 5 साल के भीतर किए हैं उनको गिनाते हुए फिर से जनता के दिलों को जीतने में लगे। जनता के दिलों को जीतने में अगर वो कामयाब हो गए तो 23 नवंबर 2024 को पता चलेगा कि फारूक शाह साहब जो पिछले 5 साल में जो काम किए हैं वो सही में जनता के हक में था या नहीं था, क्या मतलब जनता इसके पक्ष में आएंगे या नहीं आएंगे। 2024 विधानसभा जो 20 नवंबर को वोटिंग का समय है, वोटिंग का दिन है और 23 नवंबर को जो नतीजे घोषित किए जाएंगे तो वो 23 को पता चलेगा कि फारूक शाह के पक्ष में नतीजे आए या नहीं आए। तो ये धुलिया विधानसभा शहर से ये खबर निकल कर आई है, जो वहाँ के विधायक है और MIM पार्टी के विधायक है उनको लेकर ये खबर निकल कर आई है। जो ऑफिशियल
जो हैंडल है एमआईएम पार्टी का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, आप सोशल मीडिया फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। इम्तियाज जलील साहब, उसके बाद से जो ऑल इंडिया मुस्लिम एमआईएम पार्टी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, फारूक शाह साहब की तस्वीरें वहां पर डाल दी गई है और इनके बारे में बताया गया कि बी फॉर्म जो है वो फारूक शाह को दे दिया गया। तो ये खबर कैसी लगी आपको, जो महाराष्ट्र के धुलिया विधानसभा शहर से मैंने आपको देने का काम किया। आगे जो भी अपडेट होगा इस चीज को लेकर के, एमआईएम पार्टी को लेकर के, फारूक शाह साहब को लेकर के, या महाराष्ट्र के भीतर से कोई भी खबर अगर निकल कर आती वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।